नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत नागर, आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक पहल की गई है, जिसे संडे के दिन हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं और उस टेस्ट के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसका सोल्यूशन हम लोग संडे को यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और तीसरा टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, जो रीजनिंग का सॉल्यूशन है, उसको मैं आपको लेकर आया हूं। तो ये हमारा जो रीजनिंग का सॉल्यूशन है, सीईटी का तीसरा टेस्ट पेपर, उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है। कहा कि रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। वह 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। तो जहां पर कहा है उसके बारे में बात करते हैं, पश्चिम की ओर। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डायरेक्शंस होती है, ये इस वाले डायरेक्शन को, जैसे इसको हम लोग पूर्व कहते हैं और इस वाले दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम के नाम से जानते हैं। तो वो पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 300 मीटर तक चलता है, यानी हम लोग इसको पश्चिम की ओर ले जाते हैं। और कितना मीटर ले जाते हैं, 300 मीटर दोस्तों इसको ले जाते हैं। 300 मीटर गया, 300 मीटर तक चला और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। अपने दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर मुड़ गया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया, वहां से 200 मीटर तक चला। ये दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 200 मीटर तक चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। अब इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब अपने उल्टे हाथ की ओर मुड़ेगा। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा तथा कुछ कदम तक चला, यानी 100 मीटर की दूरी पर चला, कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। अब आपसे कहा है कि रोहित जो है किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है। बात यही है कि रोहित किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी रोहित जिस दिशा की ओर जा रहा है वो दिशा कौन सी हो गई, वो दिशा होगी पश्चिम दिशा हो गई। क्या हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। क्या ऑप्शन में आपको पश्चिम दे रखा है, बिल्कुल आपको पश्चिम दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देखिए क्या है। चूंकि हमसे दूरी तो पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हमसे दिशा के बारे में पूछा है। तो आप एक चीज बताइए, रोहित पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है इसकी, पश्चिम है। उसके बाद ये कितना चला इससे मतलब नहीं है, अपने दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। वहां से 200 मीटर चला, चलने दो कितना भी चला है। उसके बाद किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा तथा कुछ कदम चला। तो रोहित किस दिशा की ओर जा रहा है, ये वाली बात है। रोहित किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, इसकी बात है। तो दाएं से बायां कट गया। एक बार रोहित रोहित पश्चिम की ओर जा रहा था, एक बार दाईं ओर मुड़ गया, एक बार दाईं ओर मुड़ गया और एक बार बाईं ओर मुड़ गया। तो दाएं और बाएं का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये पश्चिम में ही जा रहा था और अंत में पश्चिम में ही चलेगा। तो आपका आंसर जो बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, पश्चिम दिशा आपका आंसर होगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए। तो मैंने आपको एक तरीका ये बताया, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से नहीं करना है, तरीका ये यूज करना है आपको, सेकंड मेथड। ये तो मैंने बेसिक बताया आपको, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आपको समझ में आता रहे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या दे रखा है। हमें पासे की स्थितियां दर्शाई गई है, हमें ये बताना है भाग चिन्ह, भाग चिन्ह दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा सिंबल आएगा। तो भाग का चिन्ह यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो पासों में तुलना कराते समय 2 अंक कॉमन आ जाएं, 2 अंक कॉमन आ जाएं, 2 अंक कॉमन आ जाएं, तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी भाग के चिन्ह का विपरीत क्या होगा, इंटू का साइन होगा, इंटू का साइन होगा, ये आपका आंसर बनेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, कुछ टेप ग्लू है, कुछ टेप, ये हो गया टेप और इसका कुछ पार्ट क्या बना दिया, ग्लू बना दिया आपने। उसके बाद क्या दे रखा है, कुछ ग्लू पेंट है, कुछ ग्लू क्या बना दिए, कुछ ग्लू हमने क्या बना दिए, कुछ ग्लू हमने पेंट बना दिए। ठीक है, सभी पेंट क्या है, कंप्यूटर है। सारे पेंट किसके अंदर आते हैं, सारे पेंट जो आते हैं दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं। कुछ टेप पेंट है, क्या कुछ टेप, क्या कुछ टेप पेंट है। क्या इस वाले वेन आरेख से निहारना टेप और पेंट में कोई रिलेशन, टेप वाला वेन आरेख यहीं पर है, पेंट वाला वेन आरेख दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ टेप पेंट हैं।
ये चीज गलत होगी। अगला देखिए, सभी ग्लू पेंट है। क्या सारे ग्लू पेंट के अंदर आ रहे हैं क्या? सभी ग्लू तो नहीं आ रहे, केवल कुछ वाला पार्ट आ रहा है, यानी सभी ग्लू पेंट है, ये भी अनुसरण नहीं करता। कुछ ग्लू कंप्यूटर हैं। क्या कुछ ग्लू कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल कुछ ग्लू कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं, ये वाला अनुसरण करेगा। अब यहाँ पर मुझे यूं मिलना चाहिए, केवल थर्ड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, मिला मुझे ऑप्शन आया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आपको बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख है, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक जानवर जो है 29 मीटर दक्षिण की ओर चला है, तो किधर चला है इससे मतलब नहीं है आपको। यहां से वह दाएं मुड़ा, 14 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा, 18 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा, 27 मीटर चला। अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख जा रहा है? तो आप देखिए, इस दाएं से ये बाएं कट गया, क्या बचा? दाएं मुड़ा। व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, आपको किधर मोड़ना है? उसे दाएं साइड पर मोड़ देना है। दाएं साइड पर जब आप इसे मोड़ देंगे तो दिशा आपको क्या मिलेगी? दोस्तों, दिशा आपको मिलेगी पश्चिम। क्या दिशा मिलेगी आपको? पश्चिम दिशा मिलेगी। क्लियर है? तो आपका आंसर आया होगा, क्या आंसर आया आपका? पश्चिम दिशा आपका आंसर बना होगा। क्लियर हो गया आपका? देखिए प्रोसेस समझ में आया ना, क्या कर रहा हूं मैं? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, इस बात को समझो। मेरे से जब दूरी के बारे में पूछा ही नहीं तो मैं दूरी पे क्यों जाऊं? और जब दूरी के बारे में नहीं पूछा जाता, उस वाले केस के अंदर दाएं से बायां उड़ाओ, दाएं से बायां उड़ा दीजिए, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, एक के विपरीत कौन होगा? 6 होगा। आगे आंसर, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत 6 होगा। अगर किसी पासे की दो फलकें आपस में कॉमन आती है तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसा हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और टेस्टों को देना स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं अटेंड करते हैं तो टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। पेपर काफी ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान पेपर मत उम्मीद करना कि आज आएगा। देखिए, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, जो भी चीजें सब कुछ लिखी गई है यहाँ पे, और आपको बताना है इसके बारे में, आर हेज पी, ए हेज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, आर पी की पुत्री है, आर पुत्री है, माइनस किसकी पुत्री है? पी की, पी ऊपर की पीढ़ी में जाएगा। पी एट द रेट डब्ल्यू, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, पी एट द रेट डब्ल्यू का अर्थ होगा पी डब्ल्यू का पति है, डब्ल्यू का पति है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद में डब्ल्यू प्रतिशत एफ, ए परसेंट बी का अर्थ होता है ए बी का सहोदर है। सहोदर का मतलब समझिएगा दोस्तों, सहोदर का मतलब हो गया एक ही उदर, एक ही पेट से जन्मे हुए, और एक ही उदर, उदार लिख दिया, एक ही उदर है, यानी सगा सगी, सगा भाई बहन, सगी भाई बहन जो भी होते हैं, ये सहोदर का मतलब। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू परसेंट एफ, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का सहोदर है, डब्ल्यू जो है सहोदर है किसका? एफ का है। सहोदर मतलब एक ही उदर से, यानी एक ही माँ बाप की संतानें हैं, यानी इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा। दोनों भाई बहन हो सकते हैं, दोनों भाई भाई हो सकते हैं, दोनों बहन बहन हो सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, ये वाला क्या है अभी पता नहीं है। आगे देखिए, एफ एट द रेट के, सॉरी एफ एंड के, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, एफ एंड का के का मतलब है एफ जो है माता जी है, एफ माता जी है, किसकी माता जी है? के की माता जी है। आपसे पूछा है कि आर के से, आर के से क्या पूछा है? आर के से, इसका मतलब है आर का के से क्या रिश्ता है? तो किसका पूछा? आर का, यानी आर क्या लग रहा है? तो देखिए, इन दोनों के बीच बात पूछी है कि आर का के से क्या रिश्ता है, आर क्या लग रहा है के का। तो ये समझिए, ये के की माताजी और माताजी की बहन बोले तो मौसी, और मौसी की बेटी यानी मौसेरी बहन लगेगी, यानी आर का कैसे क्या संबंध है? मौसेरी बहन है। कहीं ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। बढ़िया, आगे अगले क्वेश्चन की ओर क्या दे रखा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? दूरी पूछिए, बनाना पड़ेगा, दूरी पूछिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा। पूरब की ओर कितना गया है? 5 किलोमीटर गया है,
5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। कितना चला गया? 6 किलोमीटर चलता है। दोबारा वह अपने दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चला दिया। दोबारा वह अपने दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चला दिया। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभ में यात्रा यहाँ पर प्रारंभ करी थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9 है और 9 और 5 कितना हो गया? 14 किलोमीटर हो गया। तो आपका आंसर 14 किलोमीटर दे रखा है। बढ़ जाइए आगे। अगला क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन। नीलू जो दीपक की पुत्री है, यानी दीपक की पुत्री कौन है? नीलू है। बना दीजिए, यहाँ पर आप बनाइए किसको? दीपक को। दीपक की पुत्री कौन है? दीपक की पुत्री है नीलू और पुत्री है, नेगेटिव आ गया। नीलू जो कि दीपक की पुत्री है, ने, किसने? नीलू ने दीपिका से कहा, दीपिका से कहा, तुम्हारी माँ रेखा मेरे पिता जो कि राम की तीसरी संतान है की बहन है। ठीक है, यानी क्या है? दीपिका से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी ये यहाँ पर कहीं पर दीपिका को बना दीजिए, दीपिका की माता जी। और दीपिका की माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ रेखा मेरे पिता जो कि राम की तीसरी संतान है। ये है राम, राम के 2 संतान हैं, एक तो दीपक, एक संतान और है और एक संतान और है। मेरे पिता राम की तीसरी संतान है की बहन है, की बहन है। किसकी माँ? यहाँ पर ले लीजिए रेखा को, ये रेखा। ठीक है, राम का दीपिका से क्या संबंध है? और ये हो गया रेखा, तो ये हो गया दीपिका। बात आ गई समझ में? जो ब्लड रिलेशन बनाने के लिए कहा है वो इस तरीके से है। नीलू जो कि दीपिका की पुत्री है, नीलू जो कि दीपक की पुत्री है, सॉरी दीपक की पुत्री है, ने दीपिका से कहा, ने दीपिका से कहा कि तुम्हारी माँ रेखा, यानी दीपिका की माताजी रेखा जो है, मेरे पिता यानी नीलू के पिता दीपक, मेरे पिता जो कि राम की तीसरी संतान है, राम के 3 संतानें हैं, एक ये एक ये, आपस में सारे के सारे भाई बहन हैं, की बहन है, यानी राम की जो तीसरी संतान है उनकी बहन है, राम की तीसरी संतान की बहन है। राम का दीपिका से क्या संबंध है? अब यानी इस वाले व्यक्ति का दीपिका से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? देखिए, ये इसका नाना लगेगा, साफ साफ निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है? ये देखिए क्या लगेगा, ये रेखा है और ये दीपक है। दीपक की माताजी, वैसे ही रेखा की माताजी, आपस में भाई बहन है। रेखा की माताजी पिताजी, ये पिताजी है रेखा के पिताजी, ये रेखा के पिताजी हुए। अब दीपिका की माताजी के पिताजी नाना लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे नाना दे रखा है, कहीं बिल्कुल नाना दे रखा है, दिक्कत की बात नहीं, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, दिए गए निम्न पासे में 3 डॉट्स वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो आप लोग जानते हैं कि एक को छोड़कर अगला विपरीत होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी एक के विपरीत कौन है? एक के विपरीत है 6। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी 2 के विपरीत कौन है? 5 है। कौन बचा? 3 बचा। 3 के विपरीत क्या बचा? 4 बचा। तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपसे किसके बारे में पूछा है? 3 डॉट्स के विपरीत, तो क्या होगा? 4 आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है? उसका मुख किस दिशा में है? दिशा के बारे में बात कर रहा है। दक्षिण की ओर गया। किधर गया? दक्षिण की ओर गया। 30 मीटर चलता है, फिर कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर रुक जाता है। रुकने के बाद उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले दक्षिण में था, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, इस दाएं से ये बायां कट गया, दाईं ओर मोड़ना है। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हो और इसे दाईं ओर मोड़ देंगे, दाईं ओर मोड़ देंगे, तो ये दिशा कौन सी मिलेगी? ये दिशा आपको क्या मिलेगी? पश्चिम मिलेगी। क्या मिलेगी? पश्चिम मिलेगी। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? उसका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। उसका मुंह किस दिशा की ओर है? उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? डब्ल्यू एक्स का भाई है, जेड का ससुर कौन है? आपसे ये पूछा है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू जो है किसका भाई है? एक्स का भाई है। ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है? डब्ल्यू एक्स का भाई है। डब्ल्यू, डब्ल्यू भाई है ना किसका? एक्स का। एक्स के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। वी डब्ल्यू का पिता है, वी पिताजी हैं डब्ल्यू के। एक्स जेड का पति है, एक्स
पति है किसका? जेड का। दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है, होमवर्क। एक्स जेड का पति है, जेड ए की बहन है। जेड किसकी बहन है? जेड बहन है किसकी? ए की। जेड का ससुर कौन है? जेड का ससुर कौन है? अब देखिए ये दोनों भाई हैं, समझ गए? वी है, साफ साफ बात निकल कर आ रही है। कौन है? वी है। तो क्या क्वेश्चन बना? वी। ये ससुर जी लगे, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पासे की तीन स्थितियां दी गई है, तीन के प्रतिकूल कौन सी है? तीन, तीन के अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब विपरीत। विपरीत के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, विपरीत के बारे में बात कर रहा है। तो क्या करेंगे? पहले आप देखिए 5 और 2 कहीं कॉमन आ रहा है क्या? 5 और 2 नहीं आ रहा। 4 6 4 6 4 नहीं आ रहा है। तो 3 4 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कॉमन ले लेंगे। 6 4 2 और 5 2 3। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन वाले मेथड से करेंगे, फर्स्ट पासा सेकंड पासा। फर्स्ट पासे के अंक क्लॉकवाइज लिखते चलो। पहले 2 लिखो, फिर क्या लिखो? 6 लिखो, फिर क्या लिखो? 4 लिखो। उसके बाद यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 को लिखिए। उसके बाद किसको लिखिए? 3 को लिखिए। उसके बाद किसको लिखिए? 5 को लिखिए। 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बचा? 5 बचा। क्या होगा? 5 होगा। बेटा आंसर आया, समझ गए ना? क्या पूछा है? 3 के विपरीत क्या होगा? सॉरी, 2 के विपरीत थोड़ी पूछा, 3 के विपरीत पूछा। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 6। हमारा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ आपका सबका? नीचे दिए गए पासे की 3 स्थितियां दी गई है, 3 के प्रतिकूल कौन सा होगा? 3 के प्रतिकूल हमसे पूछा है, 3 के प्रतिकूल कौन सा होगा? तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होने वाला जो है हमारा क्या है? 6 है। अब 3 के प्रतिकूल पूछा, थोड़ा ऑप्शन से काटने की कोशिश करते हैं कि 3 के प्रतिकूल कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत 5 और 2 हो सकता है क्या? 5 और 2 हो सकता है क्या 3 के प्रतिकूल? 3 के प्रतिकूल 5 और 2, 5 और 2 मैंने काट दिया, और 3 के विपरीत 4 भी कट गया। हमारा आंसर कितना आ रहा है? ठीक। अब देखिए सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल, सारे मोबाइल क्या दे रखे हैं? कंप्यूटर दे रखे हैं। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। कुछ कंप्यूटर क्या है? फर्नीचर है। कंप्यूटर कुछ क्या बना दिए? फर्नीचर बना दिए। कुछ फर्नीचर क्या है? टेबल है। कुछ फर्नीचर क्या है? टेबल है। कुछ टेबल कंप्यूटर है क्या? क्या कुछ टेबल कंप्यूटर को कट कर रहा है? नहीं। कुछ मोबाइल फर्नीचर है क्या? कुछ मोबाइल फर्नीचर को कट कर रहे हैं क्या? नहीं। न तो फर्स्ट निष्कर्ष, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। ये आपका आंसर बनेगा। चलिए अगले की ओर आइए। वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए क्या है, 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, अपने दाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो ये क्या पूछा? 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दिया। कितना चलता है? 16 मीटर, चला दिया। 16 मीटर चलता है। वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। कितना चलता है? 16 मीटर फिर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से 16 मीटर, यहीं पे कहानी खत्म होगी। यात्रा यहाँ पर स्टार्ट करी थी, अभी वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस दिशा की बात करते हैं तो ये दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी? ये दिशा उत्तर दिशा कहलाएगी। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से क्या दे रखा है? आरंभिक बिंदु, यानी यहाँ पर खड़ा होकर अगर हम लोग इस दिशा को देखते हैं तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। कहीं आंसर दे रखा है अपना? बिल्कुल आंसर दे रखा है उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्या दे रखा है देखिए। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? 5 दर्शाने वाले, 5 क्या दे रखा है कि 5 दे रखा है। 3 और 1 मेरे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, 3 और 1 मेरे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो है भी नहीं। 3 1, 3 1, 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है इसके अंदर? देखिए कितने आसानी से आंसर आ रहे हैं। अगला देखिए, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ, मेरी का मतलब मारिया। एक फोटो की देखते हुए मारिया ने क्या कहा कि उस फोटो के बारे में कह रही है कि वो मेरी माँ, मारिया की माँ, मेरी माँ की माँ की माँ की इकलौती बेटी, यानी ये फोटो, ये इसी के बारे में कि इकलौती बेटी है।
मारिया फोटो में दिख रही व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ये फोटो वाला व्यक्ति है, तो ये मारिया की माताजी है। तो क्या बोल रहा है, मारिया फोटो में, तो मारिया का रिलेशन पूछा है, मारिया इस फोटो वाले व्यक्ति की क्या लग रही है? तो मारिया तो बेटी लगेगी ना, पुत्री लगेगी ना, तो कहाँ लगा है? बेटी, ये लिखा हुआ बड़ा आगे क्या दे रखा है? सभी डब्ल्यू एस है, ये हो गया डब्ल्यू, सभी डब्ल्यू क्या हो गया? एस हो गया, सभी डब्ल्यू क्या हो गया? एस हो गया। कोई डी डब्ल्यू नहीं है, कोई भी डी क्या नहीं है? कोई भी डी क्या नहीं है? डब्ल्यू नहीं है। तो ये हो गया। और इसका एक वेन आरेख कैसे बन सकता है? सभी डब्ल्यू क्या है? सभी डब्ल्यू एस है, और कोई भी डी क्या नहीं है? कोई भी डी क्या नहीं है? डब्ल्यू नहीं है। देखो कुछ एस डब्ल्यू है, कुछ एस डब्ल्यू है, यहाँ से तो नहीं है, यहाँ से है, गलत हो गया। सभी एस डी हैं, सारे एस डी के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कोई डब्ल्यू डी नहीं है, कोई भी डब्ल्यू डी नहीं है। हाँ, कोई भी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या नहीं हो सकता? डी नहीं हो सकता, कोई भी डब्ल्यू डी नहीं है, केवल थर्ड, केवल थर्ड अनुसरण करता है। बारे बात समझ में आई क्या? क्या बोल रखा है? केवल थर्ड अनुसरण क्यों कर रहा है? बात समझ गए ना? देखिए जो बच्चे क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, उन्हें पता है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वेन आरेख बनाने हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि इस कंडीशन में हम 2 वेन आरेख बनाते हैं, और कोई भी बात किसी भी एक वेन आरेख से अगर गलत आती है तो हम उससे गलत बोलते हैं। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, मान लो कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आ रहा है चीजों को, तो भैया आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कहाँ पर? केशवपुरा क्रैकर सब इंस्टीट्यूट में आइए, कोचिंग लीजिए, आपको सब कुछ बातें समझ में आएगी कि कैसे मेरे बच्चे इन क्वेश्चनों को उड़ाते हैं, आप भी उड़ा पाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ के पति का भाई है। कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है। क्या बोल रहा है? मोहन ने कहा, क्या कहा? कि वह व्यक्ति जो फोटो में दिख रहा है वो कौन है? मेरी, मेरी का मतलब मोहन, मोहन की माँ के पति, मोहन की माँ के पति का भाई, फोटो वाला। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वो मेरी माँ के पति, यानी बोले तो मेरे पिताजी, और ये जो फोटो है वो मेरे पिताजी का भाई है, बोले तो चाचा जी, बोले तो मोहन के कौन लगे? चाचा जी लगे। मोहन के कौन लगे? चाचा जी लगे। तो बताइए वह लड़का, एक लड़के की तस्वीर की ओर, तो वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है? अरे ये जो लड़का है ये मोहन का क्या है? चाचा ताऊ, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ। आंसर क्या लगेगा? चाचा। बात समझ में आ गई? देखिए चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत, चार के विपरीत, चार क्या दे रखा है? चार, चार के साथ 5 और 6 नहीं हो सकता, 5 और 6 नहीं हो सकता, चार के साथ 5 और 6 नहीं हो सकता, हटाओ ऑप्शन में से 5 हटाओ। चार के साथ 3 नहीं हो सकता, हटाओ। 2 नहीं हो सकता, हटाओ। चार के विपरीत पूछा है, बोलो आंसर आ गया क्या? अरे आंसर आ चुका है, बोलो बात समझ में आई क्या? यानी जो विपरीत होते हैं वो साथ में नजर नहीं आते हैं। आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। अगले को देखिए, a प्लस बी का अर्थ बी ए का पिता है, हमें इसके बारे में गौर करना है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? a इंटू बी, यानी a इंटू बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, a इंटू बी का अर्थ है, ये बाद वाला, बी ए का पुत्र है। मैं पढ़ूंगा बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। बी प्लस सी, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बी प्लस सी का अर्थ है सी बी का पिता है, सी बी का पिता है, सी जो है, सी जो है पिता है किसका? बी का। दोनों क्या हैं? हस्बैंड वाइफ। सी एट द रेट दी, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, सी एट द रेट डी का अर्थ है डी डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। डी माइनस ई, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, डी माइनस ई का अर्थ है ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई माता जी हैं किसकी? डी की। तो आपसे पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है? बात समझिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों भाई हैं। पति की माता जी, पति की माता जी सासू जी लगेंगी, सास लगेंगी, यानी ई का ए से ई क्या लगेगी? ए की, ई क्या लगेगी? सास लगेगी। क्या लगेगी? सास लगेगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं।
इसमें हमने रीजनिंग का सॉल्यूशन देखा है और बहुत ही फास्ट तरीके से। यहाँ तो मुझे फिर भी आपको समझाना पड़ता है, बनाना पड़ता है और कुछ बातें बोलनी पड़ती है, इस वजह से थोड़ा सा समय लगाता हूं मैं। नहीं तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए, इन 25 क्वेश्चनों को करने के लिए 15 मिनट मैक्सिमम है। इन 15 मिनट के अंदर आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्रैकर सब के साथ, क्रैकर सब से जुड़िए। और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैचेस में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। क्रैकर सब इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर केशवपुरा स्थित एक जाना माना एक नाम है। जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद एंड नमस्कार।